Everyone, so as you know that today we will revise about morphology of flowering plant. So the morphology of flowering plant was discovered by the Catherine Esau. She was absolutely dominated in the field of the plant biology even at the age of the 11. Okay, 11 की एज में इन्होंने अपना टोटल डोमिनेट कर दिया था अपना लाइफ को ऑन द प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ द 11. शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी में इलेक्ट हुई थी वो एंड नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंस एंड बिकेम द सिक्स्थ वोमेन टू रिसीव दिस ऑनर. मतलब सिक्स्थ वोमेन भी बनी थी इस ऑनर को रिसीव करने में. ये मतलब 6 नंबर में थी जो ये ट्रॉफी को ये ऑनर ये इज्जत मिला था उनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में. सो देख सकते हैं आप, शी इज़ द वोमेन हु लाइफ इज़ फ्रॉम 1898 to 1997. Okay, she received a national medal of science from President Bush in 1989. 1989 में भी इनको एक मेडल मिला था, उसका नाम था नेशनल मेडल ऑफ साइंस. So what was her publications? Her publications were, her early publication depicted that curly top virus spread तो फ्लैम जो फ्लैम होता था ना उससे जो वायरस स्प्रेड होता था उसी के बारे में उसने लिखा था. वो फर्स्ट उसका पब्लिकेशन था. दैट वन इज नोन एज कर्ली टॉप वायरस. ओके, एंड सेकेंड पब्लिकेशन था पब्लिश द प्लांट एनाटॉमी इन 1954. 1954 में प्लांट एनाटॉमी किसने किया था यार? तो कैथेराइन एसाउ ने किया था. published plant anatomy in 1954. Okay, yeah, published anatomy of seed plant in 1960. 1960 में इन्होंने ना एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट भी दिया था. देखा, सबसे पहले इन्होंने दिया था कर्ली टॉप वायरस. ओके, वह स्प्रेड थ्रू फ्लैम, जो फ्लैम से कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड होता है उसके बारे में फर्स्ट लिखा था. उसके बाद पब्लिश्ड प्लांट एनाटॉमी इन 1954. 1954 में प्लांट एनाटॉमी पब्लिश किया था, उसको लिखा था. उसके बाद पब्लिश्ड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट. एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट होता है ना, उसी को लिखा था इन्होंने. पब्लिश्ड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट इन 1960. This was called Webster of Plant Biology. Which one is known as the Webster of the Plant Biology? The anatomy of the seed plant, which was written by the Catherine Esau in 1960. It is known as the anatomy of the seed plant, and which was called Webster of the Plant Biology. Okay. बात है आपको मॉर्फोलॉजी को. मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी. मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच में बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव. ओके, वेजिटेटिव भी हो सकता है या रिप्रोडक्टिव भी हो सकता है. फिर मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, जैसे रिप्रोडक्शन वाला भी एरिया बाहर ही होता है यार, इसलिए. तो मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच में बी वेजिटेटिव बोले तो लाइक रूट सिस्टम एंड लीफ. रूट सिस्टम एंड लीफ, जो पत्ते स्टेम या लीव्स होते हैं. जड़ हो गया, स्टेम हो गया, एंड लीव्स बोले तो पत्तियाँ. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज फ्लावर. ओके, प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट एंड द सीड. ओके, fruit and seed form. So adaptation of these organs for storage, climbing, protection, etc. are also studied under morphology. So product of the sexual reproduction, fruit and the seed का प्रोडक्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एडाप्टेशन ऑफ दिस ऑर्गन फॉर स्टोरेज, क्लाइंबिंग, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आल्सो स्टडी अंडर मॉर्फोलॉजी. इनका जो एडाप्टेशन है यार कि इनका स्टोरेज हो गया, इनका क्लाइंबिंग हो गया, या जो भी इनका प्रोटेक्शन है वो सब प्रोटेक्शन इसमें होंगे. द ऑल प्रोटेक्शन विल कम अंडर द मॉर्फोलॉजी. ओके, आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजी वी हैव टू कम हियर and the regions of the root.
So are you able to see here the regions of the roots? So the first region of these roots are known as, you can see here the first region is known as root cap. ये जो रूट कैप है जो ये यहाँ है, यहाँ रूट टिप होता है. रूट कैप सिंबल लाइक विच प्रोटेक्ट सेल्स ऑफ द मैस्मेटिक जोन मैक रूट्स वे थ्रू द सॉइल. मतलब ये रूट्स का रास्ता बनाता है अंदर सॉइल. ये होता है यहाँ, ये डिवाइड कंटिन्यूसली करता है. ये वाला हो गया सेल्स एलोंगेट. ये एलोंगेशन सेल हो गया जो सेल एलोंगेट करता है, वैक्यूलेशन में हेल्प करता है. एंड न्यू सेल वेयर्स एंड न्यू सेल वॉल डिपॉजिट. और नया सेल वॉल यही बनता है. स्मॉल सेल्स छोटे सेल्स होंगे, लार्ज न्यूक्लियस होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, थिन सेल वॉल एंड एबंडेंट प्लाज्मोड्स डेटास ऑफ कनेक्शन. एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो रीजन ऑफ एलोंगेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है. यहाँ पे जो एलोंगेशन पढ़े वही ये बता रहा है कि सेल एलोंगेट करता है और वैक्यूलेशन में हेल्प करता है. एंड न्यू सेल्स वॉल डिपॉजिट है. यहाँ पे नए सेल वॉल डिपॉजिट होंगे. रीजन ऑफ मैस्मेटिक एक्टिविटी, यहाँ से यहाँ तक बीच में एलोंगेशन के जस्ट नीचे वाला में रीजन ऑफ मैस्मेटिक एक्टिविटी होता है. So you can see here cell mature and differentiate. Cell mature, ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ना सेल मैच्योर करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं. सेल वॉल डिपोजिटेशन कंप्लीटेड. सेल वॉल का डिपोजिटेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर दैट प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन ऑल्सो. प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी यही होगा. डिस्टल पार्ट टू प्रॉक्सिमल पार्ट. डिस्टल बोलते नीचे वाला पार्ट से ना, लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट है. ये सब क्या बोला जाता है इसको, रीजन्स ऑफ द रूट. इसके बाद रीजन्स ऑफ द रूट के बाद यहाँ पे आता है मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर द मेन फंक्शन the main function modification of the root. The main function of the root are absorption of water and mineral. What is the main function of the root? Main function of the roots होगा सबसे पॉइंट नंबर 1 होगा वाटर्स एंड मिनरल्स. उसके बाद होता है एंकरेज प्लांट टू सॉल. एंकरेज मतलब ना प्लांट को सपोर्ट देता है. यह सॉल में एंकरेज, सॉल में ना जड़ को इसकी मदद से, जड़ ना एंकरेज मतलब सपोर्ट सिस्टम बनाता है प्लांट को खड़े रखने में, उसी को बोलते हैं एंकरेज. उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड. रिजर्व फूड का स्टोरेज करता है भाई, और जड़ खांदा यही सब काम करता है. उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरीज. PGRS सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स. तो प्लांट हार्मोन्स रहता है उसको सिंथेसिस करता है ये रूट्स. एंड यू कैन सी हियर एनकरेज प्लांट टू सॉल. मतलब कि जो भी व्हेन रूट डेविएट्स फ्रॉम दिस फंक्शंस एंड डू समथिंग एल्स दे आर सेड टू बी द मॉडिफाइड इन देयर सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जैसे कि जो भी ये तीनों काम के, ये चारों काम छोड़ के अगर रूट कुछ और दूसरा काम भी करता है, then the root is said to be the modified root. Okay, so modified root क्या है काम करता है, जैसे कि हो गया स्टोरेज रूट गेट स्वॉलन तो फुल स्टोरेज. रूट मतलब फूल जाता है जब स्टोर फूड करना रहता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टोरेज में ना टैप रूट से होता है. एग्जांपल कैरट से या टर्निप से. टैप रूट होगा इसमें क्योंकि टैप रूट ही स्पेलन करता है, फाइब्रस नहीं कर सकता. फाइब्रस तो हमेशा हेयर टाइप से होंगे. अब ये स्पेलन ना एडवेंटियस रूट में भी होता है, जैसे कि एस्पैरागस एंड स्वीट पोटैटो. शो बियर टैप रूट. एग्जाम्पल कैरट, turnip. So storage root gets swollen to store food via taproot. Example carrot, turnip. Taproot बोले तो carrot, turnip and the adventitious root बोले तो asparagus, sweet potato. Okay, yeah. एंड सपोर्ट में हेल्प करता है. रूट मॉडिफिकेशन में इसका सपोर्ट आ जाएगा, जैसे कि
हैंगिंग रूट्स इन बनियान ट्री। बनियान ट्री में जो रूट्स हैं ऐसे ऐसे करके झूलते रहता है, देखिए हो गया बनियान ट्री। इधर बनियान ट्री है नहीं तो आपको उसको दिखा देगा ऐसे करके। यहाँ पे तो सब बिल्डिंग से दिख रहे हैं, गाँव होता तो आपको पता होता कि वॉट इज क्रॉप फ्रूट्स। ओके, सो द क्रॉप फ्रूट्स आर जो पेड़ में ऐसे रहते हैं, देखो यहाँ पे दिए हैं ऐसे करके लहरे होते हैं, वही को बोलते हैं क्रॉप फ्रूट्स। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर द स्टील फ्रूट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टील फ्रूट? स्टील फ्रूट अराइजिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम से ना, स्टेम के लोअर नोड से अराइज करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन मैज और इन शुगर कैन। मैज बोले तो भुट्टा में, या शुगर कैन गन्ना में। आप लोग जो देखी होगी जो उसके पेड़ ऊपर आया रहता है स्टेम, उसी में लगे टाइप से दिया रहता है। आप गन्ना में देख सकते हैं, यहाँ शुगर कैन में जब भी आप लाते हैं घर शुगर कैन तो उसमें जो ग्रास टाइप्स लगे रहते हैं, दैट वन इज नोन एज द रूट्स। उसमें रूट्स ही दिखते रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्टील रूट। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। शो मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। रेस्पिरेशन कैसे है करता इन प्लांट लाइक राइजोफोरा में ना, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। द रूट्स ग्रो अपवर्ड। जो रूट्स होता है वो ग्रो अपवर्ड करता है। देखो यहाँ पे ना ये जो जितने दिख रहे हैं स्पैंस टाइप्स ये सब ना रूट्स हैं, ये ग्रो किया है अपवर्ड तरफ। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोले का मतलब है कि जो पेड़ का जड़ ना पेड़ के अंदर जाता है जो चीज़, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक पॉजिटिव। और नेगेटिव बोले तो ज़मीन के ऊपर आने को बोलते हैं नेगेटिव। ओके, या सो देख सकते हैं यार आप लोग, ये ना ज़मीन के ऊपर आ रहा है तो फिर यहाँ पे बोले नेगेटिवली जियोट्रॉपिक विच आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स बोले तो किसको बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स उसी प्रोसेस को बोलते हैं या उन्हीं चीज़ को बोलते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए अपना रूट्स ऊपर भेजता है ज़मीन के एरिया से। ये जो है जनरली फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं पता है आपको? ये ना देख सकते हैं आप इन स्वैम्पी इन मार्सी एरिया। इन स्वैम्पी इन मार्सी इट डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, सो न्यूमेटोफोर्स कम इनटू पिक्चर। सो देख सकते हैं स्वैम्पी रीजन में ना इट्स डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल, न्यूमेटोफोर्स कम्स इनटू पिक्चर। बोले तो इतना टाइम आ जाता है आगे क्योंकि ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ेगा। न्यूमेटोफोर्स में एंट्री तो मारेगा ही ना भाई, समझ में आया कि नहीं? हाउ टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो हाउ टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू लाइट जल रहा है, वाइट लाइट जल रहा है, डबल ब्लू लाइट है, यहाँ गैस ऐसा है। और ये जो नज़ारा है ना आपको ये दिख रहा है, ये पूरा ऊपर का नज़ारा है सुबह के अंदर देख सकते हैं आपको। एंड वो लोग दिए हैं कुछ सिगरेट मार रहे हैं वो लोग अपने अपना मोटिवेशन पढ़ाई लिखाई में। अपना तो फंडा क्लियर है भाई इधर पढ़ने का। सो चलो देखते हैं पढ़ाई लिखाई को थोड़ा। अब ये वाला है ना, ये वाला क्या दिया है यार, ये वाला वही रूट सिस्टम को समझाया है आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होता है ये ग्राउंड लेवल है। उसके बाद फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, आफ्टर टर्सरी रूट। द प्राइमरी रूट टू सेकेंडरी रूट टू टर्सरी रूट इट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। ओके, टैप रूट सिस्टम। उसके बाद ये वाला ग्राउंड लेवल आता है, जो सबसे पहले वाला निकला रहेगा ना ये वाला प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसमें एक टॉ निकलेगा तो टर्सरी। इसमें निकाल के बताया इसने। ये जो डायरेक्ट मेन रूट है उसको प्राइमरी बोलते हैं, ये वाला तो सेकेंडरी। और फिर ये सेकेंडरी से जो भी निकले रहेगा ना भाई इसको तीसरा रूट बोलते हैं, थर्ड डिग्री रूट। इसी को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम प्लस करके बनता है प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्सरी रूट इक्वल टू टैप रूट सिस्टम। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज नोन एज द फ्लावर, दिस इज नोन एज द फ्लावर। एंड ये फ्लावर ना कहाँ पे होता है? एपिकल बर्ड के पास होता है। एपिकल बर्ड बोले तो सबसे अटैक्स में रहता है ना बर्ड, हम उसी को बोलते हैं फ्लावर, उसी को बोलते हैं एपिकल बर्ड। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक टुवर्ड्स सन, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अच्छा जी, ये जो स्टेम होता है ना, स्टेम ना
स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलने का मतलब जिस तरफ सनलाइट मिल सके या ग्राउंड के ऊपर जो हो सके उसी को बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक टुवर्ड्स। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक से नेगेटिवली होता है। स्टेम ना नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ही होता है। अर्ली स्टेम इज ग्रीन। अर्ली मतलब जब नैना देखे होंगे यार पेड़ पौधा तो जब उगते होता है ना तो उसका जो डालियाँ होती है स्टेम होते हैं वो ना ग्रीन कलर में होता है। लेकिन जब वो बहुत बड़ा होते जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं लेट स्टेम। लेट स्टेम इस डार्क ब्राउन, डार्क या ब्राउन होता है। अब भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लीव्स निकले हैं ना ये नोड से निकले हुए हैं। ये वाला नोड से निकला लीफ, ये वाला नोड से निकला लीफ। यहाँ पे ना होता है एक्सिलरी बड प्रेजेंट ऑन द एक्सिल ऑफ द लीफ एंड गिव राइज टू द ब्रांच। यहाँ पे होता है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड हेल्प करता है ब्रांच लोग को गिव राइज करने में, ब्रांच लोग को फायदा, ब्रांच लोग को फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, आफ्टर दैट द लीफ ग्रो लैटरली कैन साइड्स ऑफ स्टेम। ठीक, ये जो लीव्स होता है ना ये ग्रो करता है लैटरली। लैटरली बोले तो ऐसे बोल सकते हो या ऐसे, इसको बोलते हैं लैटरली। ओके, और उसके बाद ना आ गया यार ये ये एक्सिलरी बट प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द लीफ एंड गिव राइज टू द ब्रांच। लीव्स ग्रो लैटरली कैन कॉन्सेंट क्या लिखे, हाँ लैटरली ऑन साइड्स ऑफ द स्टेम, जो स्टेम होता है उसके साइड्स में। एंड ग्रो एक्रोपेटली होता है। उसके बाद ना ऐसे करके आएगा ये लीफ इज नोन एज ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ये हो गया ग्राउंड लेवल। ओके, फर्स्ट 1 डिग्री रूट, 2 डिग्री रूट, 3 डिग्री रूट। इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ओके, दिस वन इज नोन एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये जो रूट्स होता है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। ये वाला हो गया ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल। ओके, ये ग्राउंड लेवल के नीचे हो गया रूट सिस्टम हो गया ना। ये रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, डेवलप ऑन द रेडिकल। ये जो रेडिकल्स होता है रेडिकल से डेवलप करता है ये रूट सिस्टम। ओके, या ये जो देख सकते हैं 2 नोड्स, 2 नोड्स, इंटरनोड। ओके, ये वाला ना फ्रूट्स हो गया एंड सीड हो गया। ये जो हो गया फ्रूट्स एंड सीड, ये ऐसे ही स्टेम के ब्रांच में आता है ये। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाले को बोलते हैं सूट सिस्टम अबव द ग्राउंड के ऊपर डेवलप से डेवलप करता है ये सूट सिस्टम। सब बुलेट्स खराब कर दे रहे हैं, यहाँ पर सारा सामान माहौल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सूट सिस्टम अबव द ग्राउंड के ऊपर वाले को बोलते हैं सूट सिस्टम। डेवलप फ्रॉम द प्लूमोज। ये जो सीड्स होता है यार, जैसे कि ये वाला सीड हो गया ना, सीड के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं प्लूमोज और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रेडिकल। तो ये जो सीड होता है ये जर्मिनेट करने के बाद प्लूमोज एंड रेडिकल बनाता है। सो यू कैन सी हियर द रूट्स। सो वी कैन कम हियर गाइस द रूट में आ गया भाई। उसके बाद टाइप्स ऑफ द रूट हो गया। टाइप्स ऑफ द रूट कितने टाइप्स होते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। सो टैप रूट बोले तो फर्स्ट प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट मिलकर मिलता है टैप रूट सिस्टम। डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल जो होता है ना बताया यहीं पे रेडिकल डायरेक्ट ऐसा मतलब बड़ा हो गया है तो उसी को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। एंड हियर यू कैन सी दैट सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट को मिला कर बोलते हैं हम लैटरल रूट। ओके, फाइब्रस रूट किसे बोलते हैं? फाइब्रस रूट हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें ना जो शॉर्ट लिव्ड होता है। ओके, देखो कितना फाइब्रस है, हेयरी लाइक टाइप का है। ये जो शॉर्ट लिव्ड होता है ये 1 डिग्री रूट होता है। हाँ, उसके बाद ना ऐसे प्राइमरी रूट उसमें सब निकला है, सेकेंडरी में भी नहीं निकलता। नाउ हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। यहाँ पर देख सकते हैं अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम है इसके बेस निकला हुआ है तो इसी को बोलते हैं फाइब्रस रूट। रिप्लेस्ड बाय द 1 डिग्री प्राइमरी रूट जो होता है ना पेड़ में टैप रूट सिस्टम है वही 1 डिग्री वाला ऐसे करके रूट ऐसे करके
रिप्लेट हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट. ओके, एडवेंटियस रूट. व्हाट इज नोन एज एडवेंटियस रूट? सो यू कैन सी हियर द एडवेंटियस रूट बोले तो इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल. जो रेडिकल्स होता है ना, जैसे बताया यहाँ पे आपको, ये जो सीड है, सीड के नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला फ्लूम, तो ये जो रेडिकल को छोड़ के अगर कहीं और से अगर आपको प्लांट रूट एराइज करता है, प्लांट रूट एराइज करता है, तो इसको बोलते हैं एडवेंटियस रूट. ओके, आप लोग देख सकते हैं एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल होता है ग्रासेस. जो ग्रासेस होता है ना, वही आएगा एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल. बनियान ट्री, बनियान ट्री को ले सकते हैं. उसका जो क्या बोलते हैं रूट, वो तो ब्रांच से निकलता है ना, ग्रासेस देखा ही था. ओके, इतना टाइम डायग्राम बताया, एक बनाओ देखना भाई. यहाँ तो देख रहे हैं यार, ये जो प्लांट है ना, कौन सा वाला है, ये वाला ऐसे करके देखो कैसा ब्रांच ऊपर से जो ऊपर से गिरता है, ब्रांच गिरता है ना, वही तो बोलते हैं भाई. उसके बाद हो गया ग्रासेस, हो गया बनियान ट्री, हो गया अब मॉन्स्टेरा ऐसा देख सकते हैं आप लोग. उसके बाद होगा ये जो फाइब्रस रूट कैसे ये वाला कंप्लीट हो गया ना. फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ. मोनोकॉटिलाइट वीट, जिसमें इन मोस्ट मोनोकॉटिल कैन सी फाइब्रस रूट, जितने भी मोनोकॉट होंगे ना, उसमें फाइब्रस रूट निकलेगा. क्योंकि हम लोग उसको उखाड़ भी सकते हैं, लेकिन जो टेम्पोर सिस्टम होता है उसको उखाड़ने में बहुत दिक्कत आएगा. ये बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा जाल टाइप का लग रहे हैं. ये हेयरी टाइप से, इसको उखाड़ोगे तो हेयर नहीं भी निकलेगा, तब भी ये निकल जाएगा. लेकिन ये वाला ना, जब तक रूट नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकल पाएगा. सो फर्स्ट डिजनी रूट बोले तो प्राइमरी रूट एंड ऑल इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम. ऑलरेडी आप लोग को बोल चुका था, यहीं पे बोल दिया था ना मैं, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मिला के बनता है टैप रूट सिस्टम. सो मोस्ट डाइकॉट है मस्टर्ड, जो मस्टर्ड होता है ना, वही टैप रूट सिस्टम होता है. ये सब डाइकॉट में पाए जाते हैं. मोस्ट डाइकॉट होता है टैप रूट सिस्टम. एंड फाइब्रस रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट मोस्टली मोनोकॉट और एडवेंटियस रूट में मोस्टली ग्रासेस, बनियान ट्री एंड मॉन्स्टेरा होता है. ओके, अब उसके बाद आता है द स्टेम. क्या में आएंगे? द स्टेम. सो व्हाट डू मीन बाय द स्टेम? सो द स्टेम नोन एज स्टेम कैसे होता है? इन असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस अराइज फ्रॉम द फ्लेमिल ऑफ द सीड. जो फ्लेमिल होता है सीड का, बस वहीं से ये स्टेम निकलता है. भाई हमने देखा यार यहाँ पे आपको बताया कि नीचे वाला रेडिकल से हम लोग कहाँ होता है जितना भी रूट, बट ये जो फ्लेमिल होता है, फ्लेमिल से सूट सिस्टम देख सकते हो. यहाँ पे डेवलप फ्रॉम द फ्लेमिल, कौन सा सूट सिस्टम? अबव द ग्राउंड के ऊपर वाला को बोलते हैं सूट सिस्टम. सो यहाँ पे जो स्टेम देखे होगा ना, स्टेम तो सूट के ऊपर में होता है, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर ही होता है ना. सो उसी को बोला है यहाँ पे. इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट विच अराइज फ्रॉम द फ्लेमिल ऑफ द सीड. इट कैरीज नोड्स एंड इंटरनोड स्पेस बिटवीन द टू नियरेस्ट नोड. लीव अराइज फ्रॉम दिस प्लेस. जो लीव्स होता है ना, लीव्स अराइज कहाँ से होता है? नोड से होता है. इंटरनोड बोले तो दो चीज़ का डिस्टेंस यही कि आपको बताया था भाई. ये वाला देख सकते हैं, ये नोड है, दोनों नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड. अब ये वाला चीज़ हो गया असेंडिंग पार्ट, ये वाला हो गया स्टेम. ऑल्सो बियर बर्ड, स्टेम के साथ भी बियरिंग करने का होता है बर्ड. ओके, ठीक. एक्सिलरी बर्ड, मैनी एक्सिलरी बर्ड बहुत दिख रहे हैं आपको यहाँ पे जो राउंड दिख रहे हैं भाई, यहाँ ये सब एक्सिलरी बर्ड है. दिस वर मॉडिफाइड देमसेल्व्स टू मेक मैनी टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट और थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्शन. ये जो जितने भी नोड्स होंगे ना, ये सब थॉर्न्स बनाएंगे, कांटा बनाएंगे, जिससे प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा पेड़ को. जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो खा देते हैं ना, उनको मीट कर जाते हैं, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए ना हेल्प करेंगे, या टेंडल्स बनाएंगे. टेंडल्स बोले तो जो सपोर्ट करने में हेल्प करेगा उनको. अब यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल एपिकल बर्ड सिंगल. ये टर्मिनल बर्ड है, लेकिन एपिकल बर्ड बहुत ही पूरा सिंगल है. इसमें मतलब किसी पे एक बर्ड दिया गया है, डबल बर्ड नहीं दिए गए, इसलिए ये टर्मिनल है. ओके, हाँ. उसके बाद आगे देख सकते हो फंक्शंस ऑफ द स्टेम. फंक्शंस ऑफ द स्टेम क्या को बोलते हैं? स्टेम का फंक्शंस क्या हैं? तो स्टेम के फंक्शंस ऑफ जनरेट बोल सकते हैं. इट प्रोवाइड स्टेम एंड सपोर्ट टू होल प्लांट. स्टेम बोले ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरा होल प्लांट को. हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ
वाटर, ये ना वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है भाई जाइलम प्लांट, ये दोनों करते हैं वाटर मिनरल्स लोग का, लेकिन ना वो स्टेम के अंदर नहीं आता है। सो आप लोग बोल सकते हो हेल्प्स इन स्टेम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O मिनरल फोटोसिंथेसिस। बियर ब्रांच वेयर लीव्स, ये बियर ब्रांच करता है जहाँ पे लीव्स फ्लावर फ्रूट आ रहता है। ये देखो जो ब्रांच होता है ना भाई ऐसा करके निकलेगा ब्रांच, वही ब्रांच में ना ऐसे करके ब्रांच निकलेगा पेड़ से, यही ब्रांच में ऐसे करके लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, जो भी होने के बाद लीव्स फ्लावर फ्रूट आ रहता है बियर ब्रांच ऑन द स्टेम। ओके, सो बिहेव एज एन ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि ये जो स्टेम है ये ऑर्गन है बोल सकते हैं आप लोग रिप्रोडक्शन का, क्योंकि स्टेम नहीं होगा तो फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा तो लीव्स नहीं आएगा, लीव्स नहीं होगा तो फ्लावर स्टेम फ्रूट ये सब कुछ नहीं आएंगे। सो यू कैन से दैट this is also behave as organ of reproduction. Example, eye of potato, stem of rose etc. जो आई ऑफ पोटैटो है ये पोटैटो है ना, ये इसका आई बोलते हैं। एंड स्टेम ऑफ रोज बोले तो जो स्टेम ऑफ रोज उसको भी बनाओगे ना तो स्टेम ऑफ द रोज। सो now we will read about the stem of the rose. Okay, so modification of the stem, modification, तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है स्टेम पर देख सकते हो। फॉर पेरेनेशन help the plant to tide over unfavorable conditions. Example in ऑक्जेलिस, जो ऑक्जेलिस में ना अनफेवरेबल कंडीशंस में ना हाउ द बर्ड्स एम्बुलेंस अभी पार हो रहा है इसके वैसे आवाज़ हम जल्द डॉक्टर बनेंगे उसके बाद हमारा भी एम्बुलेंस पार होगा। ओके बेबी, या यहाँ पे देख सकते हो यार आप पर्निनेशन ये वर्ड पहले बार सुना है लेकिन नहीं, इसको पढ़ने के बाद समझ आ जा रहा है। हेल्पिंग प्लांट टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशंस होता है वहीं पे इनको कैसे जिंदा रखना है, यहीं पे ये स्टेम मॉडिफाई करके ना होता है। जैसे कि आप लोग जान सकते हो ऑक्जेलिस में ना कैसे होता है वही बताया है। फिर उसके बाद होता है फॉर स्टोरेज मतलब ज़मीन में ग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ज़मीन का अंदर लेकिन सिमिलर प्लांट विल बी पर ज़मीन का मतलब कि ज़मीन के अंदर अंदर रहता है वही सब को बोलते हैं भाई। देख सकते हैं आप जिंजर अदरक आता है, फिर ज़मीन कंद आता है, ये रहा ज़मीन कंद। उसके बाद आता है ये होता है पोटैटो, ये होता है कोलोकेशिया, टर्मरिक बोलते हैं, हल्दी भी तो अंदर आता है। ये कोलोकेशिया क्या होता है नहीं पता अपन को, लेकिन जो स्टेम होता है ना बहुत उसका मॉडिफाई ना और सपोर्ट के लिए भी होता है। सपोर्ट के लिए आपको ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। और सपोर्ट टेंड्रिल थिन स्लेंडर स्ट्रक्चर, टेंड्रिल्स के लिए थिन है स्लेंडर स्ट्रक्चर। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई टू बिकम टेंड्रिल इन GGL क्या चीज़ नहीं पता मेरे को, लेकिन एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइज टू बिकम टेंड्रिल। हाँ एक्सिलरी बर्ड्स में होता है वो ना मॉडिफाई टू बिकम द टेंड्रिल बनने में कौन सा बर्ड काम आता है तो एक्सिलरी बर्ड। फिर उसके बाद आता है गॉड हो गया पम्पकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड राउंड गॉड पम्पकिन कुकुम्बर, वाटरमेलन, गॉड लिटिल गॉड एक्सेट्रा। गॉड बोले तो जितना भी गॉड होता है बड़ा बड़ा टाइप का दिखता है ना, पम्पकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, राउंड गॉड, लिटिल गॉड, कलेडे बोल सकते हैं इसको। वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, खीरा, पम्पकिन, कद्दू या कद्दू बोल सकते हैं। हाँ उसके बाद आता है ग्रेपवाइन। ओके, तो फर्स्ट आता है गॉड, उसके बाद ग्रेपवाइन। दिस आर पॉइंटेड ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम
दिस आर पॉइंटेड फॉर प्रोटेक्शन थॉर्न्स। जो प्रोटेक्शन के टाइम आता है तो एक अपने आप को कांटा बना देते हैं, बड़ा वाला मोटा कांटा बोलते हैं थॉर्न। दे आर पॉइंटेड ओडी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बट इन BC का मतलब नहीं पता अच्छा बर्ड एक्सिलरी बर्ड। तो BC बोले तो दैट मीन्स BC इन BC दैट मीन्स इन बोगनवेलिया एंड इन बोगनवेलिया एंड द citrus. Bougainvillea and the citrus. For photosynthesis you can see here for photosynthesis stem modified cell to do photosynthesis in plant and of arid areas. जो arid areas में जो plants होते हैं ना भाई वो अपने आप में ना photosynthesis करते हैं और they do photosynthesis in the arid region जैसे कि आपको जैसे कि बताता हूँ for photosynthesis stem modify itself to photosynthesis in plant of arid areas H2O कम जिसमें पानी कम हो become flat in Opuntia and flashes then recur in euphorbia. ये दो चीज़ याद रखना Opuntia एंड euphorbia पर photosynthesis में काम करते हैं। उसके बाद आता है रनर में ना इट हैव ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरीज। रनर में ना आता है ना ये हेल्प होता है भाई रनर हेल्प होता है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी को टू इन्वेट न्यू एरियाज नीचे एंड टू रिग्रो दैम रियली फास्ट। मतलब कि जो ग्रास होता है ना भाई वो रनर जो होता है ग्रास को चलते चलते ऑटोमेटिक अपना अपना बना लेते हैं भाई एक बड़ा ओके। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो स्टॉलन है स्टॉलन का एग्जांपल है मिल्क एंड जास्मिन एंड ऑफसेट में आता है पिस्टिया एंड इगाना सारा कीड़ा आ रहा है। उसके बाद आता है सफ़र ठीक होता है PCP पाइनएप्पल पैसेंथेनम बनाना सफ़र। इसमें सिर्फ एक पूछ सकता है तो एग्जांपल पूछेगा एग्ज़ाम में। तो सफ़र का एग्जांपल मेनली इम्पोर्टेंट है। सफ़र इसलिए देखो ट्रिक दिया है PCP पाइनएप्पल पैसेंथेनम बनाना ओके या। उसके बाद आता है ये वाला लीफ। ये लीफ होता है वो क्या होता है लीफ आर द फ्लैट ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर अरेंज एक्रोपेटली ऑन द स्टेम ब्रांचेस। जो स्टेम होता है ना ब्रांचेस का उसी में ये एक्रोपेटली मतलब कि जो जैसे कि मान लो ये लीफ ग्रो हो रहा है ऐसे करके तो यहाँ पे पहले लीफ बनेगा उसके बाद यहाँ उसके बाद यहाँ उसके बाद यहाँ उसके बाद सबसे नया वाला सबसे टॉप पे बनता है। मतलब दे आर द क्लोज फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस यू कैन से दैट they are flat green photosynthetic structure arranged acrobatically on the stem branches. Leaves are the part of the shoot are formed from the modification of the cells of the shoot technical meristem from the flourishing hormone present on the leaves. फ्लोरेजिन हार्मोन एक रहता है सर बताया है अंदर तरफ लेकिन मैं उसको आप लोग को नहीं बता सक रहा मैं क्योंकि अभी मेरे पास कॉपी लाया नहीं हूँ मैं। लेकिन यार ये पेज कौन सा है सारा समझ नहीं आ रहा है मेरे में। यहाँ पे लिखा है 52 बोले तो इसके बाद आने का ये वाला बंदा भाई। यहाँ पे देख सकते हो लीफ हैज़ 3 पार्ट्स नेमली लीफ बेस पेटियोल एंड लैमिना। ओके लीफ हैज़ 2 पार्ट्स 2 पार्ट्स है लीव्स का नेमली लीफ हैज़ 3 पार्ट नेमली ना पहले वाला लीफ बेस होगा उसके बाद पेटियोल होगा उसके बाद होगा लैमिना। ये जो लैमिना होता है ना भाई ये देखो लैमिना होता है ना भाई अरे यार बिना देखे नहीं लैमिना होता है। लीफ हैज़ 3 पार्ट्स नेमली लीफ बेस इसको बोलते हैं लीफ बेस इसको बोलते हैं पेटियोल इसको बोलते हैं पेटियोल इसको बोलते हैं
यहाँ से लोग ऐसा होगा ना राउंड राउंड बोलते हैं, मतलब कि बाहर वाले साइड को बोलते हैं क्या लेमिनस। और इस पेटियोल पेटियोल इज ओरिएंट लीफ टुवर्ड्स लाइट। ये ना लीफ को ओरिएंट कर रहा, ओरिएंट मतलब मूव कर आता है लाइट की तरफ, ओके ना। हाँ, फिर उसके बाद देख सकते हैं हेल्प लीफ टू फ्लटर ब्रिंग फ्रेश एयर टेम्परेचर कम। ये ना हेल्प करता है लीफ को फ्लटर करने में, मतलब कि नहीं पता मेरे को, फ्लटर बोले तो ना, हाँ हेल्प लीफ टू फ्लटर, फ्लटर बोले ना कूलिंग इफेक्ट करने को। ये ना ब्रिंग करता है ठंडा हवा लाता है, ब्रिंग फ्रेश एयर यहाँ पे टेम्परेचर, जिस वजह से टेम्परेचर कम होता है। हम देख सकते हैं ग्रेनरी बोर्ड है, ये वाला है, ये वाला नोड है, यहाँ से ऐसे निकले आता है। टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स में भी प्रेजेंट। Two small leaf-like structure called stipules may be present. Its present plant is called stipulate. अगर दो small leaf-like structure called stipules may be present, अगर present है then plant is called stipulate plant. Stipulate example tree. And यहाँ पर branch and provide rigidity and channels for transport. Provide rigidity and channels for transport. Okay. ये देखो भाई, इसको बोलते हैं वैन, और इसको बोलते हैं वैन, ये वाला बोलते हैं वैन, एंड ये साइड साइड निकला उसको बोलते हैं वैनलेट्स। ये बोलते हैं सेंट्रल मिड, सेंट्रल बीच वाले को बोलते हैं सेंट्रल या मिड्रेटिक। लिप बैस, लिप बैस बोले तो कनेक्ट पेटियोल सिस्टम, जो कनेक्ट करता है ना लिप बेस को। लिप बेस बोले तो अभी अभी हम लोग देखा है लिप बेस, यही वाला है, यही वाला है लिप बेस, यही लिप बेस को कनेक्ट करता है ये। Connect the petiole to it can show two types of the modification in monopod. It marks a sheath that covers the monopod is transferring or holding. In leguminous plants like pea or pulses, it is on the mouth of the venus, it can be photosynthetic as it is used in regulation and protect beyond developing leaf. ये जो होता है ना, ये क्या काम करता है भाई, ये दो निकला हुआ है, इसमें स्टिपुल होता है, स्टिपुल क्या कर रहा है फोटोसिंथेटिक में भी काम करता है। इट कैन बी प्रोटेक्ट यंग डेवलपमेंट, जो नया डेवलपिंग होता है जल्दी को उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, उसके बाद में डेवलप कर ले जाता है। साइंस में काटा में अटवानेशन अब आएंगे भाई, देख सकते हैं यार इधर का माहौल क्या है। इट्स इवनिंग टाइम देख रहा है ना, तो इवनिंग हो गया है, इवनिंग हो गया है, ये तब भी ना ख़त्म हुआ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है या तो अब देखते हैं भाई वेनेशन बोले तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वैन्स एंड वैनलेट्स ऑफ लीफ। वैन एंड वैनलेट्स ऑफ द लीफ इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो टाइप्स के हो सकते हैं भाई। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वैन्स एंड वैनलेट, वैन्स ऑफ अरेंजमेंट का वैन्स एंड arrangement of van and arrangement of wells and wetlands of leaf. It is of two types, ये ना दो टाइप्स के होते हैं मैनेशन टू टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट बोले तो रेटिकुलेट बोले जो ऐसे करके ना बहुत सारा निकला है क्या, ये मतलब बिना दिशा वाला रहेगा, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बिना वाला रहेगा,
इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेंस एंड वनलेट कैन इंटरसेक्ट, वैन एंड वनलेट कैन इंटरसेक्ट बट इन पैरेलल। देख सकते हैं पैरेलल वेंस में वेंस एंड वनलेट डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। देख सकते हैं कितना सीधा दिया है। ग्रास में दिखता है, बम्बू हो गया इसमें ना दिखता है। ये जैसे कि एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं, मोनोकॉट हो गया। मोनोकॉट मतलब कि ओनली वन कॉटिल्यूडन वाले में, ठीक। अब उसके बाद देख सकते हैं मोनोकॉट आर यूजुअली दैट मीन्स देयर फ्लोरल are in multiple of three. Dipods are usually tetra or pentamerous. Dipods ना tetramerous होते हैं या pentamerous होते हैं। That means their floral पाँच इन मल्टीपल ऑफ 4 और 5, बट ये वाले में ना 3 का होता है क्योंकि जो वाला पैरेलल से है। उसके बाद ना हम लोग अभी आते हैं भाई, हम लोग ना यहाँ पर है टाइप्स ऑफ द लीफ में ना, टाइप्स ऑफ द लीफ में देख सकते हो भाई, ये लीव्स 2 टाइप्स के होते हैं भाई, ठीक। लीफ से 2 टाइप के होते हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ ये बोलते हैं नॉन इंसिजन ऑफ लीफ। इंसिजन मतलब कि ये लीफ देखो अंदर नहीं गया है, ऐसे अंदर जाएगा तो इसको बोलते हैं इंसिजन और प्रेजेंट। बट अगर मान लो तो प्रेजेंट भी हो जाता है इंसिजन और प्रेजेंट, बट दे डू नॉट टच द मिडरिप। ये बीच और लाइन को बोलते हैं मिडरिप। ये मिडरिप को नहीं छुएगा, ऐसी बोलते हैं सिंपल लीफ। ओके, एक्सिलरी वर्ड से ये सब लिखा हुआ है, लीव्स जो भी आप बोल सकते हैं, सारा मच्छर चावल है यहाँ। उसके बाद में यहाँ पे बोल सकते हैं आप कंपाउंड लीफ। देखो ये कंपाउंड लीफ में कैसे है, लीव्स अलग अलग है। एक्सिलरी वर्ड इज़ नॉट फाउंड ऑन लीफलेट्स। एक्सिलरी वर्ड्स नहीं मिलता है यहाँ कंपाउंड लीफ में। इंसिजन टच द मिडरिप, मिडरिप को टच किया है। इन द लीफलेट्स आर फाउंड, ये लीफलेट्स आर द फाउंड, ठीक। उसके बाद ऐसा क्या है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में पिनेटली हो गया। उसके बाद में पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोले तो हैव पिन लाइक मैन कॉल्ड रैचेस वेन लीफलेट्स आर अरेंज। देखो ये जो हैंग्स दिख रहा है भाई, इसी को बोलते हैं रैचेस। एग्जाम्पल नीम का प्लांट में आप देख सकते हो, बीच वाला जो जिसमें कितना पत्ते चिपके आता है उसको बोलते हैं रैचेस, और ये बाकी पत्तियों को बोलते हैं आप लिप्स। ओके, हैव पिन लाइक मैन नेटेड कॉल्ड रैचेस, इसको बोलते हैं रैचेस। अच्छा रखा है यहाँ गाय। उसके बाद ये बोल सकते हैं आप अपोजिट, ठीक। अपोजिट में मैंने ये वाला देख सकते हो, Almaty compound leaf. All leaf arise from a common point. All leaf arise from a common point, just like all fingers arise from the palm. जितना भी फिंगर्स होते हैं वो palm से निकलते हैं ना, वैसे ही all leaves arise from a common point. एक ही पॉइंट से देख सकते हो जितने भी लीव्स arise किए हैं। देख एग्जाम्पल सिल्क कॉटन कैसे बोलते हैं, Almaty compound leaf। Almaty कंपाउंड लीफ में कैसे खाना की बोलेगा, हम बोले तो मतलब कि जैसे कि फिंगर्स लिखा है ना, ये फिंगर्स टाइप से होता है ये Almaty। ओके, एग्जाम्पल सिल्क कॉटन के पेड़ में आप देख सकते हैं Almaty कंपाउंड लीफ। और लीफलेट्स राइज टू फॉर्म ए कॉमन पॉइंट, जितने भी लीफलेट्स होंगे सब कॉमन पॉइंट होंगे। लेकिन बट जो पिनेटली होगा, पिनेटली मतलब नील का पत्ता आप देख सकते हैं, जैसे कि सिंगल मिडरिप में ना बहुत से आते हैं, उसको बोलते हैं लीफलेट्स नहीं बोलते हैं, उसको लीफलेट्स बोलते हैं यार। ओके, यहाँ पे बोलते हैं सिल्क एंड कॉटन। भाई ये लोग मेरे तारीफ मार रहे हैं कि भाई देख नीट वाला बच्चा कैसा पढ़ रहा है। टेंशन नहीं लेने का भाई, जहाँ भी हो वहीं पे पढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो फाइलोटैक्सी किसे बोलते हैं भाई, फाइलोटैक्सी इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। बोले तो लीफ का अरेंजमेंट जो बोलते हैं फाइलोटैक्सी, लीफ का अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ओके, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रांच ऑफ स्टेम। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फाइलोटैक्सी बोले तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स का अरेंजमेंट है, एंड ब्रांच ऑफ स्टेम में ना वही होता है लीव्स का अरेंजमेंट।
उसी को बोलते हैं भाई फाइलोटैक्सी। जो लीव्स की पत्तियाँ होती हैं वो ब्रांच में, जो ब्रांच में स्टेम की ब्रांच में, ब्रांच ऑफ स्टेम कैसे वो अरेंज करता है, कैसे वो अरेंज होता है, कैसे लगाता है, मतलब की जो पत्तियाँ होती हैं ब्रांच में, स्टेम की जो ब्रांच में पत्तियाँ कैसे होते हैं उसी बोलते हैं फाइलोटैक्सी। इट इज अ फ्री टाइप अल्टरनेट बोल सकते हैं आप, अपोजिट एंड अल्टरनेट में आप देख सकते हैं लीफ अराइज फ्रॉम द अल्टरनेट नोड्स। अल्टरनेट मतलब अलग अलग नोड्स है एंड वन लीफ एट वन नोड, एक लीफ एक जगह में। लेकिन यहाँ पे नहीं होता भाई, एक नोड में अगर दो लीफ हो तो उसको बोलते हैं अपोजिट। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हो गया बोल्ड रोल, टू लीव्स अराइज फ्रॉम ए नोड है, दो लीव अराइज फ्रॉम द नोड से, दो से ज़्यादा ही बोला इसका मतलब ग्रेटर बोला। देखो ग्रेटर सिंबल दिया है, ग्रेटर सिंबल लीव्स अराइज फ्रॉम द नोड्स, ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल अल्ट्रासोनिया आएगा ब्रॉड के एग्जाम्पल में, अपोजिट के एग्जाम्पल में आएगा भाई, अपोजिट के एग्जाम्पल में आएगा कौन सा स्केलोटॉपिस और गुआवा। इन डीएनए क्या बोला, इन डीएनए सी इज ट्रिपल बॉन्ड विथ जी, सी जी बोले तो साइटोसिन गायनोसिन, ये सब हमने ट्रिक बताया है। और अपोजिट सी और जी अपोजिट होता है, तो वैसे भी आप लोग बोल सकते हो भाई। Now you can see here the main examples of the phylotaxy are the first one is known as alternate में ना हम लोग ने देखे थे MSCS अल्टरनेटिव। हाँ अच्छा, MSC को अल्टरनेट में भी ले सकते हैं आप AC के बाद। ओके या सो यहाँ पे देख सकते हो चाइना रोज, सी बोले तो सनफ्लावर, एस बोले तो मस्टर्ड, बोले तो एम बोले तो मस्टर्ड, सी बोले तो चाइना रोज, एस बोले तो सनफ्लावर, चाइना मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। ओके या सो अपोजिट वन टू लेफ्स अराइज फ्रॉम द दिस मैड अराइज फ्रॉम द वन नोट, एक नोट से तो दो लेफ्स निकले हुए तो उसको अपोजिट बोलते हैं। इन द एग्जाम्पल यू कैन से दैट स्केलोटॉपिस एंड गुआवा, स्केलोटॉपिस एंड गुआवा, स्केलोटॉपिस एंड गुआवा। What's the first light is क्या लाइट है, जो ये ब्लू है, ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू है, ये मतलब भी अपने पास तो लाइट लगा है मोबाइल में देख सकते हैं। मोबाइल बंद करने से ना पूरा ब्लू दिख रहा है। हाँ आ गया फाइलोटैक्सी समझ में आया ना, फाइलोटैक्सी थ्री टाइप से, फाइलोटैक्सी थ्री टाइप से देखो बंद करके बता रहा हूँ आपको। फाइलोटैक्सी थ्री टाइप से होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज क्या होगा बताओ, फर्स्ट वन अल्टरनेट एंड सेकेंड वन क्या होगा, सेकेंड वन अपोजिट एंड थर्ड वन होगा ब्रॉड। अल्टरनेट का एग्जांपल होगा भाई सनफ्लावर होगा, मस्टर्ड होगा, चाइना रोज होगा। ओके या अपोजिट का मतलब, अपोजिट मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस होता है जी ट्रिपल बॉन्ड सी बोले तो गुआवा, सी बोले तो स्केलोटॉपिस। एग्जाम्पल अल्ट्रासोनिया में ना एक नोट्स पे ना दो या दो से ज़्यादा लीव्स निकले हैं तो हम उसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिया। देखिए हो गया एग्जाम्पल अल्ट्रासोनिया ब्रॉड टू लीव्स अराइज फ्रॉम द एनोड। ओके सो मॉडिफिकेशंस, सो नाउ वी विल रीड अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स। जैसे कि टेंड्रिल हो गया एंड टेंड्रिल्स हो गया, ये लीव्स ना कैसे क्या क्या मॉडिफाई हो सकते हैं, टेंड्रिल में बदल सकते हैं भाई। टेंड्रिल्स बोले तो देखो ग्रीन क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर फॉर द सपोर्ट एंड उसके बाद स्पाइन किसको बोलते हैं, कांटा या जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर डिफेंस और प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए बचे रहता है उसी को बोलते हैं स्पाइंस। अब इसके बाद स्टोरेज के लिए, हाँ हमें पता है भाई पढ़े हैं पीछे तरफ स्टोरेज के लिए लीफ है। ओके टू केच इंसेक्ट, पिक्चर प्लांट में ना देख सकते हैं, पिक्चर प्लांट में आप एंड ट्रैप ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप और मॉडिफाइड लीव्स टू केच इंसेक्ट। अच्छा इधर के इधर दिया है शायद ना, टेंडल बोले तो किसमें रहता है भाई, पी में होता है टेंडल, देख सकते हो यहाँ पे। स्पाइंस किस में रहता है भाई, कैक्टस है। आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस, स्पाइन किसके लिए हेल्प करता है भाई, वाटर लॉस को बचाने के लिए भी। अगर लीफ होगा तो लीफ से उड़ जाता है पानी, बट स्पाइन से होगा ना तो बहुत ही कम लॉस होगा। इसलिए देखना डेज में ना कैक्टस में हमेशा डेजर्ट हो गया जहाँ पे पानी की कमी होगी, लेस वाटर, तो वहाँ पे स्पाइनी वाले ही ट्री मिले जाते हैं। ओके यार ओके अब ना हाँ
अब ये वाला देख सकते हैं आप, TPH इंसेक्ट में फीचर प्लांट ये सब बोले स्टोरेज में ना फ्लैसिलेशन ओनियन एंड गार्लिक। ओनियन जो होता है वो स्टेम कुछ नहीं होता भाई, ओनियन होता है लेक्स जो स्टोर करता है फूड। ओके यार, अब यहाँ पे पेटियोल एक्सपेंड एंड मैच एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। पेटियोल एक्सपेंड कर जाता है भाई और फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर बनाता है, फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर बनाता है। फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद पूरा अंधेरा हो गया है, तो ये जितना भी दिख रहा है भाई, आई थिंक पानी गिर रहा है यार, और वहाँ पे दिख रहा है भाई, वहाँ पे ना मिल रहा है मुर्गा वुर्गा, ये सारा पूरा माहौल वैली वाला चल रहा है। यहाँ पे तो पूरा फूल जैसे पानी भर चुका है, देख सकते हो गाइस, पानी गिर रहा है इसलिए। अब स्टेट बैंक तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं क्लास रहेगा तभी तो बनेगा। एंड सो हम आ जाते हैं अपने क्लास के तरफ फिर से एक बार। ये दिख रहा है ना भाई, ये लाइब्रेरी का ऊपर है, माहौल पूरा बाहरी। फिर से स्टार्ट करते हैं जैसे अपना लेक्चर, मूड हो गया फ्रेश, लेकिन जब से वीडियो स्टार्ट किया भाई एक बार भी कट नहीं किया हूँ यार, इसी जोश के साथ चलते रहना है। इसमें मेरा बकचोदी सुन पा रहे, नहीं तो बकचोदी तो सब कट ही जाता है भाई जब एडिट कर बता दो, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब इधर आने का भाई, ये फ्लावर दिख रहा है यार, ये जो फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन द सूट is formed from the zootypical meristem cell, zootypical merismatic cell, zootypical merismatic cell से ना फ्लावर्स बनता है। zootypical meristem मॉडिफाई एंड फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है, या इंटर ये zootypical मेरिस्टेम है, ये रूट बनता है, इससे डिफरेंट फ्लोरल पॉट्स अराइज फ्रॉम द डिफरेंट नोड्स। ओके, इंटरनोड्स और द इंटरनोड जो दिख रहा है भाई, दोनों के बीच का जो इंटरनोड्स होंगे, इसके बीच का इंटरनोड्स बोल रहा है भाई, zootypical और रूटाइपिकल, ये दोनों के बीच का नोड बोल रहा है भाई, इसका नोड्स और इसका नोड्स। ओके, एंड यहाँ पे देखो यार, एक्सिस कॉन्डेंस इंटरनोड और शॉर्टेंस ऐसे करके ना हो जाता है। दो फ्लावर इसे मॉडिफाइड फूड, और इस फ्लावर एग्जाम में अगर आपको पूछ देता है कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड फूड, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड फूड, और ये पूछते दैट मॉडिफाइड स्टेम भी नहीं, मॉडिफाइड लीफ भी नहीं, मॉडिफाइड क्या होगा भाई, इट इज़ द फ्लावर से मॉडिफाइड फूड। क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स होता है, लीव्स में होता है फ्लोरेजिन हार्मोन ऊपर जाता है, सूर्यपिकल मेरिस्टेम ये बनाता है फ्लोरल मेरिस्टेम। ओके, हाँ, सो व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इन ए फ्लावर, जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है इन फ्लावर, इट ऑलवेज सॉलिटरी बोलेंगे तो मतलब एलॉन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर देख सकते हो ऐसे करके आए हैं। ये फ्लावर है, गाइनोसियम, एंडोसियम, पेटल, सेपल, सोलन बोले जहाँ पे फूले रहता है ना, इसको बोलते हैं सोलन वाले को थैलेमस या रिसेप्टेकल। ये वाला ब्रैक तो हो जाएगा, ये वाला जो सीधा नोट के पास लगे रहता है। अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे करके ब्रैक का सेम ब्रैक यहीं पे अगर पेडिकल में लग गया ना, ये स्टॉक या पेडिकल बोलते हैं, इसमें स्टॉक या पेडिकल में, सो दैट वन इज नोन एज द ब्रैक्टिया। ये दिख रहा है भाई, ये स्टेम है। गाइनोसियम बोले तो फीमेल पार्ट पिस्टिल आता है इसमें, कलेक्शन ऑफ द पिस्टिल्स इज नोन एज गाइनोसियम, कलेक्शन ऑफ द स्टामेन इज नोन एज एंडोसियम। यहाँ पे पेटल बोले तो क्या आएगा, यहाँ पे सेफल बोले तो क्या आएगा, अच्छा पेटल ना, कलेक्शन ऑफ द पेटल इज नोन एज कोरोला, कलेक्शन ऑफ द सेफल इज नोन एज कैलिक्स, रिप्रेजेंटेड बाय KCAG। ओके, सो यहाँ पे देखो यार, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट फ्लोरल वॉल्स, तो एक कालीचरण आ गया बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर का कालीचरण बोले तो केसी हो गया, कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला एंड कैलिक्स नेसेसरी ड्रॉल, एंड ये क्या है भाई, ए बोले तो एंडोसियम, गाइनोसियम, एंड गाइनोसियम आर द एग्जाम्पल्स ओके ऑफ द रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल वॉल बोलते हैं, क्योंकि एसेंशियल वॉल ही हमारा ना रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एसेंशियल वॉल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन वॉल। ओके,
सो अब आगे यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे आ रहा है इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस? इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर्स होते हैं ना भाई, वो फ्लावर्स का अरेंजमेंट को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रेसमॉस और सामोस। रेसमॉस है ना एक्रोपेटल होता है, जैसे कि आपको जो एक्रोपेटल बताया था ना कि नीचे पहले पत्ता उगेगा, फिर उसके स्टेम बढ़ेगा तो उसमें पत्ता उगते जाएगा, फिर नीचे वाला मैच्योर होते जाता है और सबसे ऊपर में मिलेगा ना लीफ, जो स्टेम पे वो न्यूली लीफ होगा, इमैच्योर होगा, ग्रीन होगा। लेकिन ये केस में ना ये सिर्फ इसमें होता है भाई, ये सिर्फ रेसमॉस में होता है। इसमें होता है भाई, रेसमॉस में होता है, रेसमॉस में होगा और सामोस में नहीं होगा। ठीक, सामोस में बेसिपिडल होगा, मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा भाई वो न्यूली रहेगा। ओके, या अब आता है भाई यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हो, रेसमॉस और सामोस। रेसमॉस में बोला है भाई देखो एक्रोपेटल बोला है, एक्रोपेटल एलिमेंट दैट मीन्स यंगेस्ट फ्लावर इज एक्टिव। मैं ऑलरेडी बोला था यंगेस्ट फ्लावर टिप में रहता है। सामोस मतलब कि सो बेसिपिडल यंगेस्ट फ्लावर एट द बेस, यंगेस्ट फ्लावर बेस में रहता है भाई। यहाँ पे देख सकते हो डिंग 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 डिंग, यहाँ पे देखो डिंग 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 डिंग। सोलानेसी लिलीसी, सोलानेसी लिलीसी में रहेगा भाई सामोस, और फैबेसी रहेगा रेसमॉस। अनलिमिटेड ग्रोथ, इसका अनलिमिटेड ग्रोथ जाते जाता है भाई, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं। देखो नीचे से पूरा मोटा बना, ये अनलिमिटेड नोट नहीं होता भाई, ये टर्मिनेट करना पड़ता है इसको, ये वाला को टर्मिनेट करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट नोट के लिखा है, सारा पढ़ लेते। इन्फ्लोरेसेंस, अच्छा इन्फ्लोरेसेंस इन ब्रासिकेसी रेसमॉस। ब्रासिकेसी में होता है रेसमॉस। एस्ट्रेसी में होता है कैप्टिकुलम, एस्ट्रेसी कैप्टिकुलम में होता है हेड इन्फ्लोरेंस। पोएसी में होता है स्पाइक स्पेकलेट्स इन्फ्लोरेंस। ओके, सो सिमेट्री ऑफ द फ्लावर बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा यहाँ। माहौल पूरा गार्डन, एक बार आपको नज़ारा बनाता हूँ यहाँ पर। तो नज़ारा आप लोग देख सकते हो गाइस, ये वाला ऐसे हो गया और ये वाला देख सकते हो, पूरा माहौल पूरा वैब भी चल रहा है यार। लेकिन अब बल्ब स्टॉप को बंद कर देते हैं भाई, अब अपने को जाना है नीचे। सो लेट्स गो टू डाउन। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस वन इज नोन एज सीट। नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। And this one is known as Institute of Digest Coaching. You can see here the notes. What's this notes we can do? तो चप्पल बाहर ही कटक के अंदर घुसने लगा भाई। अब हम लोग आ गए अपने वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर हो गया अपना लाइब्रेरी। लाइब्रेरी 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 लाइब्रेरी। So if you want to learn things, then you can do it also. So we are going माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपना नीचे। ये देख सकते हैं ये लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं ऐसे करके ये सब पढ़ते हैं यहाँ पे। So we will discuss our next topic. So that one is known as the inflorescence. Inflorescence, अब ये वाला तो हो चुका है inflorescence, the rasmus and thamos. So you can see here rasmus and thamos is completed. Then acropetal arrangement, that means unlimited growth and new flowers. This one is okay. Fabaceae, you can see here acropetal order होता है, सबसे ऊपर न्यू फ्लावर न्यू लिप्स, नीचे में ओल्ड लिप्स। ये वाला देख सकते हैं सोलानेसी में कैसे बनाया सारा, सबसे ऊपर ओल्ड रहेगा, सबसे नीचे में न्यू रहेगा। दिस वन इज नोन एज द सामोस इन्फ्लोरेसेंस। Then you can see that symmetry of the flower. Symmetry of the flower ऊपर नेट का हुआ था, यहाँ पे दिए रहा पानी,
यहाँ पे गिर रहा है पानी सब अभी तो दिखा है शायद सारा, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे ब्लॉग्स बोलता है कि सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। व्हाट डू मीन बाय द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर? सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इज एक्टिनो रेडियल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री एंड असिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक। तो रेडियल सिमेट्री मतलब फ्लावर कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ एट मोर देन 1 एक्सिस। एक एक्सिस से ज़्यादा कट हो रहा है, इसी को बोलते हैं 2 एक्सिस, ओके या। तो बायलैटरल एक्रो बायलैटरल बोलते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। ओनली 1 एक्सिस कैन डिवाइड अ फ्लावर इनटू 2 हाफ्स। Only 1 axis can divide a flower into 2 halves. This one is known as the bilateral or zygomorphic. और हम अच्छा चल रहे हैं। आपका दारू से भीड़ होता है। हाँ में आपका दारू से भीड़ हो रहा है। हाँ भाई, आजकल दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ चल रहा है, एक तो हो गया दारू, एक तो हो गया चिकन। ये चिकन वाला देखा ना, 1 महीना के अंदर एक नया बिल्डिंग खरीद लेगा। सही में इतना भीड़, कम से कम 10,000 का तो बेचता ही होगा एक दिन में। सो गाइस, यहाँ पे लाइट गोल्स है, लाइट गोल हो चुका है मेरे लाइब्रेरी में, देख सकते हो आप। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो सिर्फ इतना दूर तक पढ़े रहो आप लोग। कहाँ तक पढ़े थे? और हम लोग ये वाला मॉडिफिकेशन हो गया था, फ्लावर्स हो गया था, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स हो गया था। मिलते हैं कल नहीं, आज शाम को ही ब्लॉग बना दूंगा, जल्दी घर जा पहुँचा तब, लेकिन अपलोड होंगे कल, क्योंकि वाईफाई मिलता है यहाँ लाइब्रेरी में। तो नाउ यू कैन सी हियर।